नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर और आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष और प्रतिवाद। क्योंकि मैंने प्रतिवाद ये सिर्फ हिंदी भाषा के लिए अलग से चैनल शुरू किया है और 15 अगस्त के बाद मेरे हिंदी वीडियो सिर्फ प्रतिवाद पर रहेंगे, प्रतिपक्ष पर नहीं रहेंगे। दोस्तों, आज एक बात मुझे समझाना जरूरी लगता है, क्योंकि चुनाव के नतीजे आने के बाद की जो राजनीति है वो जिस ढंग से चल रही है वो समझना है तो कुछ बातें बारीकी से देखनी पड़ेगी। एक बात तो साफ हो गई कि मुस्लिम वोटर ने जोर शोर से पूरी ताकत लगाकर बीजेपी को हराने की कोशिश की है और उसका फायदा इंडी अलायंस या अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी को मिला है। जो कांग्रेस पार्टी देश का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है उत्तर प्रदेश, वहां खत्म हो चुकी थी, नामशेष हो गई थी, वहां कांग्रेस का फिर से रिवाइवल हुआ है। और कांग्रेस का रिवाइवल हुआ है, कुछ 6-8 सीटें उनकी चुनकर आई है। पिछले चुनाव में तो अकेली सोनिया गांधी जीत गई थी, लेकिन 2009 में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और बीजेपी चौथे नंबर पर चली गई थी। लेकिन इस दरमियान यानी पिछले 3 दशकों में उत्तर प्रदेश में दो प्रादेशिक पार्टियां राज्य की बड़ी पार्टियां बनकर उभरी। उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों का समावेश होता है। और ये होते होते कांग्रेस बिल्कुल वाइप आउट हो गई, क्योंकि कांग्रेस का जो वोटर बेस था, दलित, पिछड़ा, ब्राह्मण और मुस्लिम, वो आहिस्ते आहिस्ते कांग्रेस की तरफ से खिसकता गया। उसमें से मुस्लिम वोटर जो है यूपी में कुछ 20% के आसपास मुस्लिम वोटर है, जो कांग्रेस का कोर वोटर हुआ करता था। यानी पक्का वोटर अगर कांग्रेस का कोई होता था तो वो मुस्लिम वोटर होता था। वो बाबरी टूटने के बाद आहिस्ते आहिस्ते मुलायम सिंह के पास चला गया। मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी नए सिरे से बनाई, जो मुस्लिमों की पार्टी करके ही पहचानी गई। यादव और मुस्लिम, ये नया एक समीकरण उन्होंने बनाया, तो मुस्लिम उनके साथ चले गए। आगे चलकर काशीराम और मुलायम, इन्होंने हाथ मिलाया तो कांग्रेस की तरफ से दलित वोटर भी खिसक गया। मायावती का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में उभरा और काशीराम जाने के बाद तो बहुजन समाज पार्टी की सर्वे सर्वा नेता तो मायावती बन गई। और उसके बाद कांग्रेस का जो कोवर वोटर हुआ करता था, पिछड़ा, दलित और मुस्लिम, वो पूरा का पूरा कांग्रेस के हाथ से निकल गया। ब्राह्मण बीजेपी के साथ चला गया। तो आहिस्ते आहिस्ते करके 2014 में उत्तर प्रदेश की कांग्रेस राहुल गांधी और सोनिया गांधी, इनके 2 चुनाव क्षेत्र तक सीमित हो गई। उनका कोई वोटर बेस ही बचा नहीं, पूरे राज्य में बचा नहीं। तो वो वोटर बेस 2024 के चुनाव में वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तो एक बात है कि 80 में से कुछ 32 सीटें बीजेपी को मिली है और 37 सीटें अखिलेश जीत गए। तो अखिलेश यानी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और इससे अखिलेश बहुत खुश है। वो खुश होना भी चाहिए, क्योंकि वो अब देश की लोकसभा में, संसद में तीसरे नंबर की पार्टी बनी है। 240 बीजेपी, कांग्रेस 99 और 37 सीटें, 37 एमपी अखिलेश के यानी समाजवादी पार्टी के हैं। तो उनको तो खुश होना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पहली बार
अपनी पार्टी मुस्लिमों की नहीं है ये बताकर चुनाव लड़ा था। ये पहला चुनाव कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनने के बाद का है जब समाजवादी पार्टी ने कम से कम मुस्लिमों को उम्मीदवारी दी थी, टिकट दिए थे और ओपनली बोले थे कि हमको पार्टी अभी बनानी है तो मुस्लिमों को पार्टी को ताकत देकर पार्टी की ताकत बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये पार्टी तो है ही मुस्लिमों की और यादवों को भी। जो पार्टी मुस्लिम और यादवों की पार्टी बोली जाती थी उसमें यादव और मुस्लिमों को कम से कम टिकट अखिलेश ने दे दिए और पिछड़े दलित अपने साथ लाने की कोशिश की, कांग्रेस को अपने साथ ले आए, तो उसका फायदा उनको मिला है। लेकिन एक बात भी माननी पड़ेगी, फिर से मुस्लिम वोट एकजुट होकर अखिलेश के साथ चला गया। लेकिन ये चुनाव अखिलेश अकेले नहीं लड़े, उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था। 80 सीटों में कांग्रेस ने 16 सीटें लड़ाई थी और उसमें से कांग्रेस के कुछ 6 सीटें जीत गई है। लेकिन कांग्रेस को जो वोट मिला है वो जोर शोर से मुस्लिमों का वोट मिला है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आज उनको 37 और 6 मिलकर 43-45 सीटें मिली होगी 80 में। लेकिन एक बात है, एक बात साफ है कि इस चुनाव का विश्लेषण, एनालिसिस जिसने किसने भी किया है अपनी तरीके से किया है, उसने एक बात तो साफ साफ बताई है, ये चुनाव बीजेपी को अखिलेश और कांग्रेस ने नहीं हराया, बल्कि मुस्लिम वोट का, मुस्लिम मतदाता का कंसोलिडेशन होने के कारण ही इन दो पार्टियों को इतना बड़ा सक्सेस मिला है। तो एक बात साफ है, अगला विधानसभा चुनाव हो या आने वाले जो उपचुनाव है हो, उसमें भी सीट का बंटवारा हो गया। कुछ 10 उपचुनाव है, उसमें से 3 सीटें कांग्रेस लड़ेगी और 7 सीटें समाजवादी पार्टी लड़ेगी। तो आंकड़ा समझिए, उपचुनाव 10 है, लेकिन 10 में से 3 सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दे रही है, देना पड़ रहा है। तो 7 में से 3 का मतलब क्या होता है? 30%। 30%, यानी लोकसभा में अखिलेश ने कांग्रेस के लिए 80 में से 16 सीटें छोड़ी थी, तो उसका मतलब 20%, 20% सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी थी। और कुछ महीने बाद होने वाले जो उपचुनाव है, उस उपचुनाव में अखिलेश को 10% बढ़ाकर देना पड़ रहा है। ये उपचुनाव है, अभी डिक्लेयर भी नहीं हुए, क्योंकि जो एमएलए एमपी बन गए उन्होंने अपनी सीटें विधानसभा की खाली कर दी, उस पर वो उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन उसकी घोषणा नहीं हुई है, प्रोग्राम डिक्लेयर नहीं हुआ है। फिर भी कांग्रेस और अखिलेश मिलकर ये चुनाव पूरी ताकत से लड़ाना और जीतना चाहते हैं और इसलिए जब तक घोषणा भी नहीं हुई है उसके पहले उपचुनाव के सीटों का बंटवारा उन्होंने पूरा कर दिया है। लेकिन उस बंटवारे का जो आंकड़ा है वो हमें समझना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा कि जिस लाचारी से राहुल गांधी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में सिर्फ 16 सीट लेकर 64 सीटों पर अखिलेश को सपोर्ट किया था, 80% सीटों पर अखिलेश को सपोर्ट किया था, उसी अखिलेश को कांग्रेस दबाना शुरू कर दिया कांग्रेस ने। और इसलिए उपचुनाव की घोषणा भी नहीं हुई, उसके पहले ही कांग्रेस ने 10% सीटें बढ़ा कर लिए। अगर आज विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस 10% सीटें बढ़ाकर मांग रही है, तो जैसे जैसे अगले 2 साल में, 3 साल में विधानसभा चुनाव नजदीक आ जाएगा, जनरल इलेक्शन उत्तर प्रदेश का सामने आ जाएगा, तब कांग्रेस
कितना बढ़ाकर सीटें मांगेगी, ये हमें समझना जरूरी है। और इसीलिए मैंने बोला है कि ये उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव का नतीजा और उपचुनाव के जो आंकड़े हैं, सीट का बंटवारा है, वो समझना जरूरी है। क्योंकि कांग्रेस भी अखिलेश को दिखाना चाहती है कि भैया लोकसभा चुनाव में बड़ा सक्सेस मिला है, तो सिर्फ तुम्हारे कारण नहीं मिला है, हमारा गठबंधन हुआ उसका फायदा हुआ है। लेकिन गठबंधन के पीछे जो एक विश्वास की ताकत मतदाता ने देखी, उसमें मुस्लिम मतदाता अधिकतर है, और मुस्लिम मतदाता फिर से समाजवादी पार्टी के पीछे आ रहा है, तो उसका कारण कांग्रेस है। और इसलिए अगर ये गठबंधन कायम चलाना है, कायम रखना है, तो अखिलेश को उसकी ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी। और यही बात इस अघोषित उपचुनाव के सीट के बंटवारे में हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है। अरे एक बात है, क्यों क्यों ना करे कांग्रेस, क्यों ना करे, क्योंकि कांग्रेस को भी सिर्फ बीजेपी को हराना नहीं है। जिस उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत रखते हुए कांग्रेस देश पर 50 साल राज कर पाई, उस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करना, उभार देना, यही तो कांग्रेस का टारगेट है, लक्ष्य है। तो अगर कोई मित्र पक्ष बनकर साथ में आ रहा है, तो उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना, ये तो कांग्रेस की राजनीति होगी और होनी भी चाहिए। बात यह है कि इतनी जल्दी अगर कांग्रेस खुद को असर्ट कर रही है, अखिलेश पर दबाव डाल रही है, तो अखिलेश भी अपनी तरीके से रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, तो बात साफ है, विधानसभा चुनाव आने तक ये दो पार्टियां क्या अपने पुराने 1 साल पुरानी जो दोस्ती है वो निभा पाएगी? क्योंकि कोई भी पार्टी अपना खुद का बहुमत चाहती है। समाजवादी पार्टी हो अखिलेश की, वो भी खुद की ताकत बढ़ाना चाहती है। आपको याद होगा तो 2017 का जो चुनाव हुआ था, उस वक्त राहुल गांधी खुद की ताकत पर यूपी जीतना चाहते थे। प्रशांत किशोर की मदद उन्होंने ले ली थी। प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार को करोड़ों रुपए उन्होंने दिए थे और बोले थे चलो हमको जिता दो उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस को अकेले का बहुमत लाना है। कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में कोई संगठन बचा ही नहीं था। बहुत सारे नेता पार्टी छोड़कर गए थे, और 2014 का जो बुरा पराजय हुआ था, उसके बाद तो उत्तर प्रदेश की कांग्रेस हिम्मत ही हार चुकी थी, हिम्मत ही हार चुकी थी। आपको याद होगा 2019 के चुनाव में तो अमेठी में खुद राहुल गांधी इतने मन से हार चुके थे कि वोटिंग होने से पहले उन्होंने वायनाड में दूसरी जगह से चुनाव लड़ा था। लेकिन उससे उभरने के लिए और फिर से अगर दिल्ली की सत्ता लानी है, तो उत्तर प्रदेश में पार्टी को खड़ा करना, ये राहुल गांधी के दिमाग में बहुत पहले से 2012 से है। 2012 में दिग्विजय सिंह को लेकर राहुल गांधी 6 महीने से उत्तर प्रदेश में डेरा डाले बैठे थे, जब मायावती उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हुआ करती थी और बीएसपी का खुद का बहुमत था, उनकी सरकार थी। उस वक्त राहुल गांधी 6 महीने से उत्तर प्रदेश में डेरा डालकर बैठे थे, दिग्विजय सिंह उनका मार्गदर्शन कर रहे थे, लेकिन बुरी तरह से हार गए। और अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव, उनके पिता, दोनों ने मिलकर खुद के बलबूते पर समाजवादी पार्टी को बहुमत कमा कर दिखाया था। अखिलेश यादव 2012 में मुख्यमंत्री बन गए थे। तो एक बात साफ है कि राहुल गांधी पिछले कम से कम 10-15 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी नई ताकत बनकर उभरे, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं।
और इसीलिए मुझे लगता है 2019 के चुनाव में उन्होंने प्रियंका वाड्रा को पॉलिटिक्स में लाया था, आधे उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया था। आधे उत्तर प्रदेश के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, और फिर से कांग्रेस को अच्छी ताकत दिलाने के लिए उन्होंने कोशिश की थी, कुछ हुआ नहीं। तो एक बात साफ है, जिस ढंग से अखिलेश फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते और फिर से विधानसभा में अपनी ही पार्टी का बहुमत एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो राहुल गांधी भी अलग नहीं है। वो अखिलेश के साथ गए हैं। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाया है, तो सिर्फ बीजेपी को और मोदी को हराना, योगी को हराना, यही तो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य और भी है, अपनी पार्टी पूरी ताकत से खड़ी करना, अपना खुद का बहुमत उत्तर प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस हो, ये भी राहुल गांधी का उद्देश्य है, टारगेट है। और उसमें उनको अखिलेश की मदद चाहिए। लेकिन अखिलेश भी जो बहुमत गवा बैठे पिछले 8 साल से, वो मुख्यमंत्री पद से हटे हुए 7 साल से, तो उनको भी फिर से अपनी पार्टी का बहुमत लाकर मुख्यमंत्री बनना है। तो ये दोनों दोस्त बने हैं। वो बीजेपी को सत्ता से दूर रखना चाहते, लेकिन जो सत्ता आएगी वो सत्ता उनको अकेले को भी चाहिए। यानी जब सत्ता आएगी तो उसमें राहुल गांधी को अखिलेश का हिस्सा ना हो, ऐसा लगता है। और अखिलेश भी मानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो उसमें समाजवादी पार्टी ही सर्वे सर्वा हो। और यही झगड़ा अब आगे आगे जैसे हम जाएंगे उभर कर आने वाला है। क्योंकि एक बात होती है, हमेशा जो सक्सेस होता है, जीत होती है, वो जीत पर हावी होना हर कोई चाहता है। जब हम हाथ मिलाकर कोई लड़ाई करते हैं और जीत जाते हैं, तो उसके बाद जो दोस्त होते हैं वो दोस्त रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि फिर सामने लड़ने वाला कोई नहीं है, तो आपस में लड़ना जरूरी हो जाता है, आपस में लड़ाई छिड़ जाती है। और मैं मानता हूं कि जो उपचुनाव होने जा रहे उसमें अगर राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने 10 में से 3 सीटें अपने पाले में ले लिए और अखिलेश को झुका दिया है, तो बात साफ है, ये झगड़ा अभी से शुरू हो गया। जबकि विधानसभा के उपचुनाव अभी घोषित तक नहीं हुए, लेकिन सक्सेस सक्सेस जो आमिष दिखाता है, लालच दिखाता है, उसके कारण अखिलेश को भी झुकना पड़ा है। लेकिन ये दोस्ती जैसे जैसे दिन चले जाएंगे तब इनको पता चलेगा कि जो लोकसभा में मतदाता का कंसोलिडेशन हुआ था, दलित पिछड़ा इनके पास आ गया था, मुस्लिम आ गया था, वो इस अलायंस के साथ रहेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि लोकसभा का चुनाव अलग होता है और इस चुनाव में नैरेटिव अलग थे। विधानसभा में ये नैरेटिव काम करने वाला नहीं है। ना उपचुनाव में वो नैरेटिव काम करेगा, ना जनरल इलेक्शन में विधानसभा के वो नैरेटिव काम करेगा। उस वक्त फिर से मायावती अपना कर्तव्य दिखा सकती है। अब एक बात साफ है कि जो लोकसभा चुनाव में हालत बीजेपी की हुई है, उससे बुरी हालत बीजेपी की बिल्कुल होने वाली नहीं है। क्योंकि जिन्होंने बीजेपी को कभी वोट नहीं दिए, वो मुस्लिम मतदाता बीजेपी को विधानसभा में वोट देगा, ये तो हम नहीं मान सकते। लेकिन जिस मुस्लिम मतदाता के कारण लोकसभा में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को इतना बड़ा सक्सेस मिला है, वो अगर इन दोनों के पास इकट्ठे होकर नहीं रहेंगे और उसमें कुछ गिरावट आती है, तो नुकसान इनका होने वाला है। और वो नुकसान दूसरा कोई भी नहीं करेगा। ये लोग अपने आप में, अपने आपस में
जो झगड़े करेंगे उसका ही नुकसान उनको भुगतना पड़ेगा। तो बात साफ है, अगले 2-3 साल में विधानसभा चुनाव आने तक कांग्रेस अखिलेश के लिए उत्तर प्रदेश के राजनीति में रास्ते का रोड़ा बनेगी और कांग्रेस के रास्ते में अखिलेश कांटा बनने वाले हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रतिवाद को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 15 अगस्त के बाद मेरे हिंदी वीडियो प्रतिपक्ष पर नहीं होंगे। धन्यवाद।